नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का भाई और आप मेरे भाई बहन। तो कैसे हो सभी लोग? मैं हूं क्लास 9th में और मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे साथ साथ क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल डिटेल्स क्लास 9th की। तो आज मैं आपको साइंस के जो मेन डायग्राम्स हैं उनको ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि जैसे वो दिखते हैं हम उसे वैसे ही ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी हमें 5 में से 5 या 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फुल में से फुल ऑल डायग्राम्स में मिल जाएंगे और जो मैं डायग्राम बताऊंगा वही आएगा, 100% लगा लो। तो चलो वीडियो को आगे करते हैं। डायग्राम नंबर 1 होने वाला है कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम जैसे कि आपको बगल में शो हो रहा है, तो हम इसे बनाते हैं। चलो पहली बात प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि सारे सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है। एग जैसा बनाना है, एग जैसा, अंडे जैसा, देखना, बस इतना बना लो। उसके बाद आप देखो पहले, फिर उसके अंदर आपको कुछ और फिर से ऐसे बना लेना है। बस इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस बनाना है और बगल में ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस बना लेना है। बस एक सेल जिसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता तो इसे हम कह देंगे न्यूक्लियोइड, यानी NuClOid, न्यूक्लियोइड। इसके पास होता है न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस की जगह। और इसके पीछे 3 लाइन जाती है यूं करके और इसे हम कहते हैं फ्लैजिला, FLAGLA, फ्लैजिला। तो हमने इसे फ्लैजिला कह दिया। अब बाहर वाली जो होती है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। अंदर वाली जो होती है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी ओके। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम नंबर 2 हम जान लेते हैं कौन सा है। डायग्राम नंबर 2 होने वाला है एनिमल सेल का डायग्राम। और एनिमल सेल का डायग्राम आप देख सकते हैं मैं बनाने वाला हूं, तो फटाफट से एनिमल सेल का डायग्राम भी सीख लीजिए। अब बनाएंगे एनिमल सेल का डायग्राम, तो हम उसे बनाने के लिए हमें एक गोल सा बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, बिल्कुल सेम टू सेम आप बना लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये गलती से लाइन खिंच गई, इस पर ध्यान मत दो। कुछ ऐसा बना के ऊपर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस बनाना है। इसके अंदर थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस भर देना और बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भर देना और इसमें छोटे छोटे वोकल भर देना और डॉट डॉट जैसे राइबोसोम भर देना और माइटोकॉन्ड्रिया भर देना। और यूं यूं और यूं और यूं गोल्गी अपैरेटस भर देना। हो गया। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, तो समझ जाओगे। ओके, इसको कहते हैं गोल्गी अपैरेटस, GOLGI, गोल्गी अपैरेटस। इधर जो ऐसे जेली लाइक सब्सटेंस होगा अंदर उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ओके। फिर हमारा बाहर वाला इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब ये डॉट डॉट जैसे हैं इन्हें कह देंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की स्पेलिंग लिख लेना आप। और इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। और ये जो गोल गोल से इन्हें कहते हैं वोकल, VOC, ये लिख लेना आप, वोकल, ठीक है। तो इसे कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या बचा है? अब सब कुछ हो चुका है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है एनिमल सेल का डायग्राम। डायग्राम नंबर 3 होने वाला है प्लांट सेल का डायग्राम। बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम में डिफरेंस इतना है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन होती है। इनके लिए एक बॉक्स जैसा बना लेंगे, ठीक है। और एक और लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक ट्रायंगल जैसा शेप का भी बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका वो न्यूक्लियस बना देंगे। इसके अंदर थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका माइटोकॉन्ड्रिया और ये एक है, इसका नाम बताता हूँ अभी आपको। इसको बोलते हैं प्लास्टिड, ठीक है। इस वाले का लिखते हैं, इसको बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, लिख लेना नाम।
और बाहर वाले को बोलते हैं सेल वॉल, अंदर वाले में सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, और इधर अंदर है इसकी साइटोप्लाज्म, और इसको हम कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, हम इसको कहते हैं प्लास्टिड, इसको कह देंगे प्लास्टिड। और ये मेन है, इसे कह देंगे वोकल। फोर्थ डायग्राम है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम। आपको एक टॉप पे ऐसे ऐसे एक बना लेना है, फिर नीचे हम लोग लाइन खींचेंगे, पेड़ कैक्टस का जैसे पेड़ होता है ना, कैक्टस का पेड़ होता है उस तरीके से। चलो, और अब नीचे से दो ऐसी लाइन जाएगी, और ऊपर से कुछ ऐसे लाइन खींच लेना, और दो लाइन खींच लेना, और बीच में से दो लाइन और खींच के फिर तीसरी और लाइन खींच लेना। और ये जो इधर वाली लाइन खींचिए, इसके ऊपर से ये पेड़ का स्टेम से निकाल देना कुछ इस प्रकार, और ये निकाल देना। और अब ये कंप्लीट हो चुका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, एपिकल MERISTEM मेरिस्ट। बीच वाले को, जो बीच वाला है, चाहे इसको बीच मानो इसको बीच मानो एक ही बात है, चलो तो इसको मान लेते हैं, इसको कह देंगे इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये जो लास्ट में ये जो नीचे का होता है भाग, इसको कहते हैं लेटरल, LETERAL, लेटरल मेरिस्टम। इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम इन योर क्लास 9th साइंस। वो डायग्राम होने वाला है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल इज़ द स्पेशलाइज्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, समझ गए। और न्यूरॉन सेल का जो डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जाकर इसे तो बनाना ज़रूर सीख लेना। न्यूरॉन सेल का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अपन न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से ये लो, ये फिर यूं नीचे नीचे लाइन ले जाते हैं, और यहाँ पे रोक के फिर यूं ये कर दिया। और अब ये यूं यूं यूं, अब इधर से लाइन फैला दो, ये लो। और इधर से जो हमारा एक्सॉन जाने वाला है, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन। अब इनके नाम लिखते हैं। ये जो धागे धागे से जो ऊपर निकल रहे हैं ना जितने भी, इन सबको कहते हैं डेंड्राइट, DENDRITE, डेंड्राइट, ठीक ठीक है, डेंड्राइट। और इस बॉडी को कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। अंदर जो है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो हैं बगल बगल वाले, इनको कहते हैं एक्सॉन, AXON, एक्सॉन। नीचे वाले को कहते हैं, इसको इस वाले भाग को AXON, एक्सॉन टर्मिनल, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। और जैसे कि हमारी क्लास 9th की जो एजुकेशन है आपके साथ कंप्लीट कर रहा हूँ, और मैं 15 साल का लड़का हूँ और आपको खुद भी क्लास 9th की एजुकेशन दे रहा हूँ, तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। मैं आपको अगली वीडियो में गुड बाय।